दोनों इलाकों की महत्वता इस बात से समझ सकते हैं कि उस ज़माने में भी एक ट्रेन चलाई गई थी जो लोगों को कनेक्ट करती थी और अगर आज देखा जाए तो उसकी कई गुना ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन ये बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसको 2019 में और 65 साल के एक बड़े संघर्ष के बाद जो ट्रेन शुरू हुई थी, उसको 2019 में एक छोटे कारण के कारण ये बंद कर दिया गया। और बंद तो हुई लेकिन इसके साथ और भी साधन बंद हुए थे लेकिन वो चालू कर दिए गए। लेकिन ये ट्रेन आज भी बंद है। अब सबसे पहली बात ये है कि ये सिर्फ ना लोगों को जोड़ती है, लेकिन ये बहन बेटी का भी इससे रिश्ता है। इससे जो है वो कई हस्बैंड वाइफ भी ट्रैवल करते हैं। इससे जो है वो माँ को बेटे से भी इसने जोड़ा है। इसके साथ लोग जो है वो इलाज कराने के लिए कराची से, हैदराबाद से, अमरकोट से या अहमदाबाद और बॉम्बे भी आते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ आप मानो ना मानो हिंदू आस्था के अनुसार यहाँ लोग अस्थियां ले आकर के उसका भी यहाँ गंगा जी में विसर्जन किया करते थे। और ये 2019 के बाद बंद होने के कारण अब हम लोगों को खास करके जो विस्थापित है उनको पंजाब में अमृतसर वाघा के बॉर्डर से ट्रैवल करके और यहाँ सिर्फ 300 किलोमीटर जाने के लिए हमको यहाँ से जो है वो 2500 किलोमीटर से ऊपर का ट्रैवल करके जाना पड़ता है। एक 1974 के अंदर उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया था जिसको प्रोटोकॉल ऑन विजिट्स ऑफ रिलीजियस श्राइन्स नाम से कहा जाता है। तो उस समझौते में कुछ ऐसे रिलीजियस धार्मिक स्थल है जो यहाँ हैं और कुछ ऐसे है जो वहाँ है। अब उन दोनों की विजिट के लिए ये सबसे ज़्यादा उपयोगी एक साधन होता था। उसमें से कुछ ऐसे हैं जिसमें हिंगलाज माता है, जिसमें सिंधी समाज का शादानी दरबार है, जिसमें हुर जमात का पीर गोट है, जिसमें सरवरी जमात का हाला है, जिसमें जो है वो जिलानी जमात का कामारो शरीफ है, जिसमें मीरपुर माथेलो में है, जिसमें सिंधी समाज का एक और झूलेलाल का है। अगर हम यहाँ आए तो उसमें काशी है, मथुरा है, जिसके अंदर जो है वो हरिद्वार है। यहाँ जितनी भी धार्मिक यात्राएं होती थी वो इस ट्रेन के माध्यम से होती थी। अब ये ट्रेन 2019 से बंद है, उसके कारण यहाँ बहुत सारे लोगों की धार्मिक जो आस्थाएं हैं वो यहाँ ना आ पाते हैं ना जा पाते हैं। अब एक तो ये हमारी कनेक्टिविटी खत्म हो गई और इसके अलावा यहाँ धार्मिक लोग जब आते थे तो यहाँ उसका कुछ रेवेन्यू भी जनरेट होता था। उससे कुछ यहाँ जो है लोग एक टूरिज्म भी डेवलप हुआ था जिसको रिलीजियस टूरिज्म नाम से कहा जाता है। अब 2019 के बाद ये सारी ट्रेन बंद होने से और खास करके इस इलाके में जिसमें हम बैठे हैं, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और हमारे वहाँ अगर देखा जाए तो अमरकोट है, सांगड़ है और मीरपुर खास है, इन डिस्ट्रिक्ट्स की कनेक्टिविटी बिल्कुल बंद हो गई है। तो ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, ये एक ट्रेन से बढ़कर सिर्फ एक ये कनेक्टिविटी की लाइन नहीं थी, ये ट्रेन से बढ़कर बहुत कुछ था। लेकिन अब हमारी ये तत्कालीन डिमांड है कि जब सारे रास्ते बंद शुरू कर दिए गए हैं, जिसमें करतारपुर की कॉरिडोर भी है, जिसमें पंजाब का बॉर्डर भी है, तो इस एक ट्रेन को सिर्फ बंद करने का कोई ऐसा उल्लेख खास कारण नहीं है। दूसरी बात यह है, तनाव देशों के बीच में हमेशा होते हैं। अभी भी आपने देखा होगा कि इंडिया और कनाडा के बीच में भी तनाव हुआ था, उसमें भी वीज़ाएं बंद कर दी गई थी, उसमें भी ट्रैवल बंद था, लेकिन उसको 1-2 महीने के बाद पुनः वापस शुरू कर दिए गए। चाइना से भी पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन हमेशा खराब रहते हैं और उसमें कई कई तो फौजी झड़पें भी होती है, फिर भी कभी भी कम्युनिकेशन के साधन बंद नहीं किए जाते। तो ये एक खास सिर्फ इस ट्रेन के लिए ही ये अप्रोच की है। जब बंद होनी चाहिए तो सब बॉर्डर बंद होने चाहिए। तो हमारी यही डिमांड है कि ये एक सिलेक्टिव अप्रोच ये नहीं होनी चाहिए, इस ट्रेन को दोबारा बहाल किया जाए। अब कुछ हमारे यहाँ लोग हैं जिनके परिवार डिवाइडेड हैं, वो भी आपको इसके बारे में कुछ बताएंगे, जैसे मैं मंगूराम जी को हैंड ओवर।